आज हम सीखेंगे अधिकार के बारे में और हम यीशु से सीखेंगे कि अधिकार कैसे करना है ना, कैसे अधिकार के साथ वचन को बोलना है, कैसे अधिकार के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है, कैसे अधिकार के साथ प्रचार करना है। तो आइए हम मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 21 वचन को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है, तब वे कफरनहूम में आए और वह तुरंत सप्त के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वे उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उपदेश देता था। आगे हम पढ़ेंगे। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है और परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़ कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। हालेलुया। यही सेम वचन, सेम व्याख्या आपको मिलेगा लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 31 वचन से। फिर वो गलील की कफरनहूम नगर को गया और सबके दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वो ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तो परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और इसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच पटक कर बिना हानि पहुंचे उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और लोग आपस में बात करके कहने लगे, ये कैसा वचन है? हालेलुया। ये दोनों व्याख्या आराधनालय में हुई है ना। और वहाँ पे खास बात ही क्या है कि जैसे शास्त्री प्रचार करते थे वैसा यीशु मसीह प्रचार नहीं करता था। शास्त्रियों के पास पवित्र आत्मा नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा है। और जिसके पास पवित्र आत्मा है वो अधिकारी के समान प्रचार कर रहा है, अधिकारी के समान परमेश्वर के वचन को बोल रहा है, अधिकारी के समान परमेश्वर की बातों को कह रहा है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसको अधिकार दे रहा है। मेरे प्रियो, आज वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उस अधिकार के साथ उस वचनों को हम क्लेम नहीं कर रहे, उन वचनों को बोल नहीं रहे, उन वचनों को बता नहीं रहे। हम यूं ही ऐसे वैसे करके वचनों को ले रहे हैं। लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, हमारा जो मेन जिसके सदृश हमें बनना है, यीशु मसीह एक अधिकारी के समान वचन का प्रचार कर रहा है। वो वचन का प्रचार अधिकारी के समान कर रहा है। उसको अधिकार है उस वचन पे, और उस वचन को अधिकार के साथ प्रचार करके वो लोगों को बता रहा है। और लोग अचंभा हो रहे हैं कि ये शास्त्रियों के समान नहीं है, ये अधिकारी के समान प्रचार कर रहे हैं। और वहां पे आराधनालय में एक व्यक्ति था जिसको दुष्ट आत्मा थी, और जब वो अधिकार के साथ प्रचार कर रहा है, दुष्ट आत्मा चिल्लाई और बोली, तो यीशु मसीह नासरी है, तो परमेश्वर का पुत्र है। मीन्स इसका पहला प्रचार होगा यीशु मसीह का, और दुष्ट आत्मा पहले ही पहचानने लगी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, हम तुझे जानते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि प्रेरितों के जानने से पहले, उसके डिसाइपल के जानने से पहले दुष्ट आत्मा जान रही है ये परमेश्वर का पुत्र है, और वो कह रही है यीशु मसीह को कि हमें तू इनमें से नष्ट मत कर, हमें नष्ट मत कर, विनती कर रही है। और वो कोशिश कर रही है बातें करने की, किससे? यीशु मसीह से। और यीशु मसीह वहां पे रिप्लाई दे रहा है, चुप, निकल यीशु, निकल जा यहाँ से, निकल जा इसके शरीर से। वो ऑर्डर दे रहा है, वो अधिकार के साथ आज्ञा दे रहा है, निकल यीशु के नाम से, निकल जा। वो यीशु मसीह अधिकार के साथ वचन को प्रचार कर रहा है, अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है। यहाँ एक और खास बात है, जब दुष्ट आत्मा बात कर रही है यीशु मसीह से, तो वो कैसे बात कर रही है? वो बात कर रही है, हमें तू नष्ट मत कर, हमें तू खत्म मत कर।
यानी दुष्ट आत्मा सिंगल नहीं रहती, सिंगुलर नहीं रहती, वो प्लूरल रहती, वो एक वचन नहीं रहती, वो बहुवचन है। हम यानी बहुवचन, वो बहुत सारे रहती है। जब मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 9वां वचन में जब यीशु मसीह ने को उस दुष्ट आत्मा ने बताया कि हम सेना है, हम बहुत है, हम सेना है, तो दुष्ट आत्मा कभी अकेले नहीं आती। तो कभी कभी हम जब प्रार्थना करते हैं और किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा होगी, लेकिन नहीं, बाइबल बता रही है कि दुष्ट आत्माओं की टीम रहती है। दुष्ट आत्मा यूनिटी में रहते हैं, वो डिसयूनिटी में नहीं रहते, वो अकेले काम नहीं करते, वो बहुतों को लेके काम करते हैं। इसीलिए आप जब भी दुष्ट आत्माओं को निकालो तो एक साथ निकालो, आप कमांड करो अधिकार के साथ, यीशु मसीह के अधिकार की दिए हुए अधिकार के साथ कमांड करो और बोलो यीशु के नाम से मैं सारी दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, और दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से जाएगी, क्योंकि यीशु का नाम से दुष्ट आत्माएं थर थर कांपती है, बाइबल कहती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अधिकार के साथ वचन को रिसीव करो, अधिकार के साथ इस बाइबल में लिखे गए सारे वचन को क्लेम करो अपने जीवन में, अधिकार के साथ इन वचनों पे चलो, अधिकार के साथ इन वचनों को अपने जीवन में उतरते हुए देखो। ये वचन जीवित वचन है, ये वचन सांसें लेता है, इस वचन को कोई नहीं मार सकता, इस वचन को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप अधिकार के साथ वचन को बोलने वाले सीखे बनो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। आप वो बहुत सारे लोग टीवी में देखते होंगे, वो दुष्ट आत्माओं का इंटरव्यू लेते हैं, तो कौन है, कहाँ से है, कैसी है, तेरा नाम क्या है। यीशु मसीह कभी भी इंटरव्यू नहीं लिया, यीशु मसीह कभी दुष्ट आत्माओं से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता था। वो बोलता था ए चुप और निकल। एक दुष्ट आत्माएं नहीं, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आपके लिए और कहना चाहता हूँ, ये घोषणा करना चाहता हूँ, अगर ये वचन आप अधिकार के साथ रिसीव कर रहे हैं, ये जो टीचिंग को आप अधिकार के साथ रिसीव कर रहे हैं, मैं 100% कह रहा हूँ कि यीशु के नाम से आपके जीवन में पाए जाने वाली हर एक प्रकार की गरीबी की दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, हर एक प्रकार की बीमारी की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाएगी, हर एक प्रकार की लाचारी की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाएगी, हर एक प्रकार की परिवार में वाद विवाद की आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाएगी, झगड़े की दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, रोग की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाएगी। प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ और जितने लोग ये सुन रहे हैं, मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ कि इस प्रार्थना के बाद उनके जीवन में जितने भी दुष्ट आत्माएं और ने काम किया है, वो तुरंत इस प्रार्थना के बाद वो निकल के चले जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। तूने वचन में सिखाया कि किस अधिकार के साथ तू अपनी सेवा करता था, किस अधिकार के साथ तू वचनों को प्रचार करता था, किस अधिकार के साथ पिता परमेश्वर, एक अधिकार के साथ तू पिता परमेश्वर वचनों को रिसीव करके चलता था, और जो तू अधिकार के साथ बोलता था दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। तूने कभी दुष्ट आत्माओं को एंटरटेन नहीं किया, तूने दुष्ट आत्मा को चुप रहकर भगा दिया। पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास होने के नाम से जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इस रात्रि के समय कि उनके जीवन में पाए जाने वाले हर एक दुष्ट आत्माएं मसीह यीशु के नाम से निकल जाए। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक गरीबी की दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हर एक कर्जों की दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हर एक लाचारी की दुष्ट आत्माएं निकल जाए, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक झगड़े की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक प्रेम ना करने वाली दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाए, हर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकल जाए। पिता, हर एक दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से इन सुनने वाले लोगों को के जीवन से निकाल जाए, ऐसी हम घोषणा करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तूने ऐसा किया और सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं
कि तूने सिखाया कि किस अधिकार के साथ हमें वचन को प्रचार करना है, जीना है, और वचन पे कैसे अधिकार के साथ रहना है। वचन हमें अधिकार देता है सारी पृथ्वी में राज्य करने का। वचन हमें अधिकार देता है पृथ्वी के कोने कोने में सुसमाचार सुनाने का। हम सुसमाचार की सेवा के द्वारा कई आत्माओं को बचा सकते हैं, कई बुझी हुई आत्माओं को हम बचा सकते हैं। हम फिर से धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।